बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। जैसा कि आईआर की थ्योरीज का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने रियलिज्म और लिबरलिज्म पे डिटेल में बात कर दी है। और हमने अपनी आईआर के सिलेबस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये एक थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि बेसिकली जिसकी पीक जो है, वैसे तो ये 1600 में जो आई थी अलेक्जेंडर वेंडेट की किताब के बाद ये थ्योरी ने काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी हासिल की थी। मगर इससे पहले ये है कि जो है कोल्ड वार के बाद जो है ना, इसकी थ्योरी का काफ़ी जो है हमें ना यूजेज मिला। आप कह सकते हैं कि इस थ्योरी का काफ़ी जो है हमें इस्तेमाल मिला। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो बेसिकली इसके जो रूट्स हैं वो फिलॉसफी में मिलते हैं और साइकोलॉजी में मिलते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने एक फिलॉसफी को, वैसे तो फिलॉसफी के बहुत सारे मीनिंग है, मगर मैंने इसका एक जो सिनोनिमन उठाया है जिसका नाम है रियलिटी पे। मतलब ये रियलिटी पे होती है, प्लस में ये बिहेवियर पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका बताने का मकसद क्या है कि कंस्ट्रक्ट हम कोई भी जो है ना एक आइडिया या एक जो है ना थॉट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं किसी भी एक पर्सन के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में। अब हम अगर एक मिसाल देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में अक्सर एक आ जाता है कि ये स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। फिर उसके बारे में एक जनरल परसेप्शन जो है ना पूरी क्लास जो है अज्यूम कर लेती है, भाई ये पढ़ने वाला। हालांकि वो पढ़ने वाला हो भी या ना भी हो, ये हमेशा मैटर नहीं है। उसकी कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, हमें हमने ना उसको देखा है। हमें बस ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को पता होता है कि ये बच्चा जो है ना पढ़ने वाला है। ठीक है। उसका और दूसरा वही हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, जो रियलिटी हमें दिखाई जाती है या इसको एक और एग्जांपल में दिखाएं, जो मीडिया हमें दिखाता है, हम उसको भी क्या कर लेते हैं, एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये बिहेवियर्स होते हैं, और देखिए ये बिहेवियर्स आपको कैसे मिलते हैं या रियलिटी आपको कैसे मिलती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मिलते हैं। हम कोई भी एक रियलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पर। ठीक है। तो इन एक्सपीरियंस जो कि आइडिया पे भी होते हैं, आपके मॉरल वैल्यूज पे भी होते हैं, नॉर्म्स पे भी होते हैं, और इन सब को मिलाकर हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं। तो उन एक्सपीरियंस से एक आईआर की जो एक थ्योरी डेवलप होती है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म की जो मैंने कोटेशन दी है अलेक्जेंडर वेंडेट्स की, मैंने जो एक थ्योरी दी है उसमें, सॉरी कोटेशन दी है, जो वो कहता है कि एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ व्हाट। तो इसका मतलब ये है, पर यहाँ पर ये है कि जैसे हमारा इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है ना। तो इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम कभी भी उससे लो पॉलिटिक्स की बात करेंगे नहीं। ठीक है ना। हमेशा हम उससे हाई पॉलिटिक्स की बात करेंगे। जब हाई पॉलिटिक्स की बात आ गई तो एनार्की हो गई। ठीक है ना। तो एनार्की आ गई तो उसका मतलब जहाँ पे एनार्की होगी वहाँ पे कॉपरेशन भी होगा। कॉपरेशन कौन सी है, आपकी डिप्लोमेसी होती है। आप जो है ना यूनाइटेड नेशन में मसला उठा के लेके जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लिबरल और जो है ना रियल थॉट को ये नलिफाई करता है। ये कहता है कि आप लोग एनार्की अगर बनाते हो तो साथ में फिर उस जहाँ पे एनार्की होगी जाहिर सी बात है झगड़ा होगा, वहाँ पे कॉपरेशन का भी होगा। मगर ये कहते हैं कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक जो है, अगर इनार्की जो क्रिएट अगर है भी सही, तो उसका ताल्लुक हमारा जो है ना सोसाइटी से है, कल्चर से, वैल्यू से, आइडिया से। जैसे हमें बचपन से ही बता दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, अब्दी और अजली दुश्मन इंडिया ने। हमने ये कैसे बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन है? हमने अपने एक्सपीरियंस पे यहाँ पे बताया है। 5-6 जंगें लड़ चुका है, कारगिल वॉर है, 1965 की लॉर्ड है, वाटर क्राइसिस पे इसने जंग लड़ी है, हमारे साथ इसने न्यूक्लियर एसिड्स पे जंग लड़ी है, बहुत सारी मतलब प्रॉक्सी वार लड़ रहा है ये। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस पे बताते हैं। तो एक्सपीरियंस हमें कहाँ से मिला? हमारे स्टेट एक्टर बताते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बताती है, हमारे बड़े बताते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल लोग बताते हैं, हमारे प्रोफेसर बताते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस है। हम इन एक्सपीरियंसेस को देख के अपनी बात को क्या कर लेते हैं, अपने जहन में अर्ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ना
जो है क्या नाम है, यही है कि वो है रियलिटी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि इसका इनार्की से इसका कोई ताल्लुक ना, हम रियलिटी जो भी अगर अपने स्टेब्लिश करते हैं अपने आइडियाज नॉर्म्स और कल्चर से करते हैं। आगे चलते हैं, हम इसके बेसिक अजम्पशंस हैं, जो कि मैंने बेसिक अजम्पशन है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला इसका बेसिक अजम्पशन जो है, मैं इसको थोड़े फॉन्ट साइज बड़े कर देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए और भी कॉन्सेप्ट जो है ना, थ्योरी जो है ना आपको क्लियर हो जाए। पहला क्या है कि ये बेस्ड ऑन बिलीव्स होती है, आइडियाज होती है, वैल्यूज होती है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है आपकी एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस पे ब्याह पे आती है, जिसमें बिलीफ होता है, आइडियाज होते हैं और ये वैल्यूज होती हैं। ये सारे किससे मिलते हैं आपको? आपके एक्सपीरियंस से मिलते हैं। तो एक्सपीरियंस कौन देता है? आपके एक्सपीरियंस आपके अपने पर्सनल भी हो सकते हैं और आपके स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि रियलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज इन अ सब्जेक्टिव टर्म। वो कहते हैं कि रियलिटी जो है ना एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट का मतलब ये यहाँ पर ये लें कि जो हमें कहा जाता है, लेट सपोज अगर हम ये बात कर लेते हैं कि भाई आपका इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट बात हो गई, ठीक है। कि मगर इसको हमने सब्जेक्टिव टर्म में, क्योंकि हमें ये किसने बता दिया? हमारे हमारे किसी बंदे ने बता दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन नहीं भी है। तो ये एक आपका लेफ्ट और राइट, दो दो तरह की जो इंसान के जहन में सोचें चल रही होती हैं, ये वहीं से निकला है। तो रियलिटी हमारी जो है ना ऑब्जर्वेशन से हो रही है, आपके सराउंडिंग से, आपके आसपास के जो लोगों से। तो ये वहां से, वो कहते हैं रियलिटी एब्सोल्यूट नहीं है भाई। ये नहीं कह सकते कि रियलिटी जो है एब्सोल्यूट है। जैसे रियलिज्म वाले लोग कहते हैं कि रियलिटी एब्सोल्यूट है, लिबरल वाले कहते हैं अगर रियलिटी एब्सोल्यूट है तो कॉपरेशन से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। बट इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। सब्जेक्टिव टर्म क्या होता है? ये आपकी अपनी एक्सपीरियंस के ब्याह पर होती है, आपके अपनी ऑब्जर्वेशन के ब्याह पे होती है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन, यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि ये परसेप्शन होता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन क्या है। आपके सोसाइटी में एक सबसे बड़ा परसेप्शन ये है कि कोरोना वायरस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लोग कहते हैं। अब आपको ये कहाँ से मिला? लोगों से मिला है, सोसाइटी से मिला है। हालांकि हाई पॉलिटिक्स की बात हो रही, पूरी दुनिया पे लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना है, हमारे यहाँ सोसाइटी में कहते हैं कोरोना है ही नहीं। तो ये आपने परसेप्शन बना लिया। ये आपको परसेप्शन कहाँ से मिल रहा है? सोसाइटी से मिल रहा है, आपके कल्चर से मिल रहा है, आपके आइडियाज से, आपके वैल्यूज से मिल रहा है, नॉर्म से मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर ऑफ द स्टेट इज डायनेमिक। अब जो रियलिस्टिकली लोग कहते हैं कि बिहेवियर ऑफ द स्टेट इज जो ना स्टैटिक होता है, मतलब वो बात करते हैं कि भाई इनार्की हमेशा रहेगी। हम कहते हैं ये जो है कंस्ट्रक्टिव वाले लोग कहते हैं नहीं, डायनेमिक होती है। ये जो है ना स्टेट्स का बिहेवियर डायनेमिक होता है, खुद करते हैं, मगर ये पावर को करते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस को ले आते हैं, ये मिलिट्री को ले आते हैं, ये मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो स्टैटिक नहीं है। वो कहते हैं स्टैटिक, ये कहते हैं डायनेमिक है। मतलब आपके डायनेमिक, आप खुद क्रिएट करते हो, आप खुद सिचुएशन डेवलप करते हो। अब ये कहते हैं द स्टेट्स आर नॉट प्री एस्टेब्लिश्ड बाय फैक्ट। अब देखें स्टेट्स जो हैं, जो भी प्री एस्टेब्लिश होती हैं फैक्ट से नहीं होती। ये लोग ये कहते हैं कि आपके कल्चर, अब जैसे हिंदू स्टेट है तो हिंदुओं से बनी है, ठीक है ना। हम तो कहेंगे कि भाई एब्सोल्यूट है ये, मगर ये जो है ये लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये आपके किससे होती है, जो है ना फैक्ट से नहीं होती। अब ये कहते हैं देर इज नो इम्पेरिकल, इस जगह इसमें ये लोग इम्पेरिकल अप्रोच नहीं देते, मतलब इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। हमारे यहाँ जनरल परसेप्शन ये होता है कि जैसे क्लास में कह दिया कि ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, देर इज नो प्रूफ। पूरा डिपार्टमेंट उसको कहता है ये पढ़ने वाला बच्चा है, हालांकि बस एक आइडिया क्रिएट होता। तो इम्पेरिकल जो यहाँ पे थॉट का मतलब होता है, इम्पेरिकल थॉट और अप्रोच वो होती है, इसको मैं बाद में लेटर में भी डिस्कस करूंगा। इम्पेरिकल आपकी सोच वो होती है जिसमें प्रूफ होता है, कोई साइंटिफिक प्रूफ होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है। तो ये फैक्ट पे बात नहीं करते, ये आइडिया पे बात करते हैं, ये एक कल्चर पे बात करते हैं। तो ये अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि नर्चर नॉट द नेचर बिल्ड्स। अब ये कहते हैं कि नेचर आपकी बिल्ड नहीं करती, आप नर्चर करते हैं। नर्चर आप खुद करते हैं। नर्चर कौन सा? ये सोसाइटी की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये यहाँ पे नर्चर जो कर रहा है, ये आपकी आइडिया की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपकी बिलीफ की बात कर रहा है, ठीक है। एंड ये नॉर्म्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आपके यहाँ से अगर मैं इसको कॉमा दे देता हूँ तो और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो ये बिलीव्स की बात करता है, ये कहते हैं कि नर्चर हम खुद बनाते हैं, ये नॉर्म्स ये नेचर से नहीं आते।
ठीक है ना, ये आपका सोलर सिस्टम से नहीं है, जैसे सोलर सिस्टम काम करता है इस तरह सोलर सिस्टम की तरह नहीं है ये। तो आगे ये बात बता भी रहा है कि कंस्ट्रक्टर बिल्ड्स अ साइक्लिक प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये एक क्या होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट है, मैं आगे लिख भी देता हूँ, आपने इसको अपनी कॉपी पे जॉट डाउन कर लेना है और समझना है इसको। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस हवाले से ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर बिल्ड्स अ साइक्लिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये कह रहा है कि स्टेट जो ना आइडियल्स होती हैं, अगर स्टेट अगर हम एक आइडिया बना लेते हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना जो है वो दोस्त हैं, ठीक है। सॉरी टू से मेरी कॉल आ गई थी, इस वजह से मैं कॉल पे चला गया था। जी, हम यहाँ पर ये थे कि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है आपका, जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस पे हम साइक्लिक प्रोसेस कैसे कहेंगे, जरा ये देखिएगा आप। कि जो आइडियल जो होते हैं ना, जैसे हमने ये किया हुआ है कि चाइना में कोई भी बात करता है, चाइना कोई भी तरक्की करता है तो उसको हम क्या करते हैं, जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये प्रो आइडियल है, हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में कहा गया कि चाइना जो है ना हमारा फ्रेंड है, चाइना हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, सीपे कर रहा है, हमें कर्ज देता है, बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है। तो ये चाइना हमारा दोस्त है। तो आपने ये प्रो आइडियल कर लिया, इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, री इन्फोर्स कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि स्टेट आइडियल जैसे जो है ना यहाँ पे मैं लिख देता कि एंटी एंटी स्टेट, आप यूँ कहते हैं एंटी आइडियल होती है आपके पास। यहाँ पे जो है ना प्रो एंटी मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि हमने इंडिया में कोई भी बात करता है तो वो इंडिया हमारा क्या है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया कुछ भी करेगा वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा हाई पॉलिटिक्स, तो हम हाई पॉलिटिक्स की बात करेगा। अगर हम वो उसके साथ कुछ भी बात कर लें वो हमारे साथ बात नहीं करेगा। तो ये क्यों कहता है कि हमारा ये जो है ना पीएम हमारा कहता है, अगर पीएम हमारा कह देता है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, तो ये प्रो एंटी हो गई ना। हमारे कल्चर में डेवलप हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और चाइना हमारा क्या है, दोस्त है। तो देखें ये बात यहाँ से हुई कि जो चीजें हमें आइडियल लगती हैं तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मतलब ये डेवलप्ड हुई हुई है, कल्चर में बात हुई हुई है, एक हमने आइडिया डेवलप कर लिया है। और फिर हमने एक आइडिया ये भी डेवलप किया हुआ है कि जो भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन हो सकते, दुश्मन है और वो दुश्मन रहेंगे। तो ये हमने सोसाइटी में, हमारी सारी सोसाइटियों को पता है, ठीक है। तो ये बड़े इसके इंपॉर्टेंट दो पॉइंट थे। अब इसकी क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, देखिए इससे क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट क्या निकलता है, जो इससे हमें आइडिया मिलता है। वो आइडिया क्या है कि एनार्की इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये कहते हैं कि एनार्की जो है ये खुद जो है आपने खुद बनाई हुई है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्टेट के बिहेवियर से, ठीक है। ये कहते हैं अगर जब नो एनार्की होगी तो नो कॉपरेशन होगा। अब ये दोनों रियलिज्म और आपके लिबरलिज्म को इसने हिट किया है कि नो एनार्की होगी नो कॉपरेशन होगी। आइडियाज आइडेंटिटी नॉर्म्स कैन बिल्ड द बिहेवियर, ये कहते हैं कि आइडियाज आइडेंटिटीज और नॉर्म्स जो है ना ये बिल्ड करते हैं आपकी सोसाइटी के कल्चर को, सोसाइटी के बिहेवियर को, ठीक है। तो ये इनका इनका मेन मेन जो है ना ताल्लुक यहाँ से। इसकी मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, जैसे ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर हुई तो अमेरिका को पता चल चुका था कि हम यूएसएसआर को जो है क्या करने वाले हैं, टेक ओवर करने वाले हैं। तो ये उनकी आवाम को ही पता चल चुका था, क्योंकि अवाम और यूएसएसआर को खुद भी एक पता चल चुका था कि वो कोलैप्स करने वाला है। देखें ये एक आइडिया खुद डेवलप हो गया था उनके मुल्क में। तो एक आइडिया जनरेट कराया गया, एक नॉर्म्स क्रिएट कराया गया सोसाइटी में। तो उसका कोई ताल्लुक एनआरकी से तो नहीं हुआ ना, उसका कोई ताल्लुक कॉपरेशन से हुआ, बस एक बिल्डअप हो गया कि यूएसएसआर कोलैप्स होने वाला है। और ये हुआ भी है। तो ये आपके जो एक आइडिया से, आइडेंटिटीज और नॉर्म से बिल्डअप हुआ है, और स्टेट फिर उसी तरह बिहेव करती है, ये अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं। अब उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म होती है। अभी देख क्रिटिसिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि ठीक है भाई, आपने चेंज करना है स्टेट का बिहेवियर तो बताएं तो सही, वो ड्राइविंग फोर्स कौन सी है जिससे ये स्टेट चेंज होगा।
अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हाईलाइट कर रहा है कि ड्राइविंग फोर्स कौन सी है जिसकी वजह से स्टेट अपना बिहेवियर चेंज करती है या चेंज लाती है। जो चेंज लाई है वो ड्राइविंग फोर्स आई है, वो ड्राइविंग फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको फिर मैंने आगे एडिशन मारा, ये फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स जो थे जिन्होंने स्टेट के बिहेवियर को चेंज किया, ठीक है, वो फैक्टर्स हैं, वही फैक्टर तो लड़ाते हैं। अब ये रियलिस्ट लोग कहते हैं कि इंडिया हम पे क्या कर देता है, जो इल्जाम लगा देता है कि भाई के नाम है कि पाकिस्तान जो है हमारे मुल्क में जो प्रॉक्सी करवा रहा है। देखिए ये फैक्टर इन्वॉल्व हो गए ना, अब इसका कोई ताल्लुक इंडिया के थोड़ी है, उससे हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक है, ये इंडिया ने खुद उधर फैला है। तो ये फैक्टर जो होते हैं ना यही तो फैलाते हैं, ये इस पे वो कहते हैं ये फैक्टर्स आप कहाँ से लाए, ये फैक्टर तो बताएं कि जो जो चेंज ला रहे हैं, वो फैक्टर ही तो है आपका जो है ना स्टेट के बिहेवियर को चेंज करता है। लैक ऑफ एम्पिरिसिज्म। अब देखिए ये एम्पिरिसिज्म मैंने बहुत पहले अरसा पहला था, तकरीबन साल पहले मैंने ये पॉइंट पढ़ लिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसकी कोई प्रूफ नहीं होता, कोई फैक्ट विदाउट फैक्ट। तो ये आपने इधर लिख लेना है, विदाउट फैक्ट होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं विदाउट ये फैक्ट। आप देखें ना हवा में तो कोई चीज नहीं उड़ आती ना, कि आपने रात में सोचा कि पाकिस्तान सुबह होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई तो इवेंट होगा, कुछ ना कुछ तो इवेंट होगा। ये नहीं है कि बस आपने आइडिया एक डेवलप कर लिया भाई सुबह और इमरान खान ने कर दिया, पीएम हमारे इमरान खान ने किया भाई पाकिस्तान कल नहीं होगा, दैट इज, ये इररेलेवेंट बात होती है। तो इस वजह से ये एम्पेरिसिज्म इसमें नहीं होती, विदाउट फैक्ट बात करते हैं ये लोग। नो मेथोडोलॉजी अप्रोच है, देखें इनकी कोई अप्रोच नहीं होती, ये आइडिया पे बात करते हैं तो इनकी अप्रोच भी नहीं है। तो इस वजह से ये कुछ इन पे क्रिटिसिज्म थी जो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें यूज होती हैं। अब बात आती है, थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देता हूँ, क्योंकि ये लोग कहते हैं जैसे अमेरिका जो है वो यूके के बॉम्ब से नहीं डरता, ठीक है। अमेरिका डरता है नॉर्थ कोरिया के बम से। वो इस वजह से डरता है कि उनकी सोसाइटी में बिल्डअप हो गया कि न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया के 3-4 बम जो हैं वो बहुत अमेरिका में क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा तबाह कर सकते हैं, उनको अमेरिका को मतलब नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इसी तरह वो तालिबान से भी डरते हैं। तो उनकी सोसाइटी में डेवलप्ड हुआ हुआ है कि वो सोसाइटी में डेवलप हुआ है, भाई उनको खतरा पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया से नहीं, नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया से ये एक चीज बिल्डअप करा दी गई है सोसाइटी में, और वो सोसाइटी अच्छा एक्सपीरियंस से हुई है। अच्छा वो ये क्यों बात कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस से हुई है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं इस वजह से आपको, ताकि ये समझ आ जाए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। बहुत ये इजी अप्रोच है जो कि हमने पढ़ी है आज, कंस्ट्रक्टिविज्म। और कंस्ट्रक्टिविज्म है, अगर ये कहते हैं ठीक है भाई कंस्ट्रक्टिविज्म का ताल्लुक सोशल और कल्चर से, तो इंडिया फिर रिलेक्टेंट क्यों है, इंडिया रिलेक्टेंट क्यों है भाई, हमसे बात करने के लिए रिलेक्टेंट क्यों होता है कश्मीर के लिए। तो ये बड़े क्वेश्चन है इंडो पाक की, अगर आप डायमेंशन में देखेंगे तो ये जो हमारे कल्चर में कि इंडिया हमारा दुश्मन है और उनके कल्चर में पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो ये तभी उनको पता है कि हम दोस्त कभी हो नहीं सकते। तो ये एक बिल्डअप हो चुकी है चीज, ठीक है। तो इसी वजह से इसको थ्योरी को क्या कहा जाता है, ये प्रिडिक्शन देती है, पॉजिटिव देती है और नेगेटिव देती है। पॉजिटिव होगी तो कॉपरेशन होगा, नेगेटिव होगी तो एनार्की होगी, दैट्स इट। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर हम आगे आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।